निष्कासित होने से, रिस्ट्रिक्ट होने से अच्छा है कि हम स्वयं रिटायरमेंट ले लें। हाँ, अगर हमें निष्कासित कर दिया जाए उससे अच्छा है कि हम पहले ही लेटर दे दें कि हमने तो रिजाइन कर दिया। मतलब ये कि यमदूत आए और तुम्हें मार मार के कहे कि ये देह छोड़ो छोड़ो, और तुम तब भी कहो नहीं अभी 2 काम और बाकी है, नहीं मेरा एक काम और बाकी है। उससे अच्छा है कि हम कहे कि आपकी मर्जी, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मैंने तो इसका मोह त्याग दिया है। मैं नहीं मेरा नहीं, श्री ब्रह्मानंद जी कहते हैं ये तन किसी का है दिया, मेरा मेरा कहने वाला मन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया है, वो भी दिया किस प्रेम से, भगवान ने तो बड़े प्रेम से ये तन हमें दिया है। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव ये बात सत्य है कि मैंने इस तन का मोह त्याग दिया, अगर मोह ना त्यागा होता तो श्राप की सुन करके मैं तुरंत संतों की शरण में ना आया होता। अब तो केवल हरि चर्चा से ही हमें काम है। आओ मिल बैठे हैं हम, कुछ प्यार की बातें करें, हो चुका जिक्रे जहां उस यार की बातें करें। किस यार की? जिस्म देकर जिस्म के संग जिसने जानो दिल दिया, हम सभी बैठकर उस दिलदार की बातें करें। क्यों करें? क्यों करें? अरे गले पड़ जाने से तो अच्छा है, गले पड़ जाने से अच्छा है कि हम आकर खुद ही लग जाएं गले। छोड़कर तकरार हम त्योहार की बातें करें। क्यों करें? राजेश, जिनको मिल चुका हो इनकी मोहब्बत का मजा, फिर क्यों बैठकर वो बेकार की बातें करें। अब हमें केवल भगवान के भजन से काम है। तो एक काम करना पड़ेगा, क्या? जीता सनो जीता श्वासो जित संगो जितेंद्रिया स्थूले भगवते रूपे। परीक्षित, अगर किसी व्यक्ति के मन में भगवान का भजन करने की आए तो उसको कुछ चीजों का पालन करना चाहिए। क्या? कि सबसे पहले भगवान का भजन करने के लिए व्यक्ति के अंदर आसन सिद्धि होनी चाहिए। कथा श्रवण करनी हो, भगवान का भजन करना हो, क्यों? आसन सिद्धि हो तो व्यक्ति का भजन में मन लग जाता है, वरना ये मनीराम बड़ा खतरनाक है भाई। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन ही मिलाए राम सो मन ही करे। एक जगह बहुत अच्छा आयोजन हो रहा था, आयोजन में बड़े बड़े कवि अपनी अपनी कविताएं पढ़ रहे थे। एक संत उधर से गुजरे, संत ने कहा भैया हम भी कविता पढ़ना चाहते हैं, 2 लाइन की कविता है। लोगों ने कहा हाँ महाराज आप भी कविता सुनाइए। अब वो आए, मेरा मन कभी दिल्ली कभी मुंबई कभी लंदन। लोग कहे वाह क्या बात है। महाराज कहे मेरा मन कभी दिल्ली कभी मुंबई कभी लंदन। लोग कहे वाह क्या बात है। अब वो वाह वाह आह में बदल गई, इस लाइन के अलावा दूसरी लाइनें नहीं बोलते महाराज। अब लोग तो पहले कर रहे थे वाह, थोड़ी देर तो उन्होंने सुना, थोड़ी देर के बाद वो उनको सहन करने लगे, और जब सहन भी असहनीय हो गया तो बोले महाराज इससे आगे भी कुछ होगा। अरे बोले इससे आगे की बात तो तब होगी जब तुम ये बात समझ जाओ। मतलब का मतलब इन 3 लाइनों में तो सारा मतलब है। क्या कहा? कि मेरा मन एक क्षण में दिल्ली पहुंच जाता है, एक क्षण में मुंबई, और एक क्षण में लंदन भी पहुंच जाता है, लेकिन जहां इसको जाना चाहिए वहां पर नहीं जाता है। हरि चरणों का इसको स्मरण करना चाहिए, ये उसी से भागता है। बस इस शरीर के अंदर अगर कोई सबसे खतरनाक वस्तु है तो मन है। तो इस मन को कंट्रोल करना हो तो हमें सबसे पहले अपने आसन को जीतना पड़ेगा। शुरू में ये मनीराम बड़े बड़े लुभावने ऑफर करता है, हमें बड़े बड़े ऑफर देता है, आप बैठो तो सही।
आप भजन करने बैठोगे और आपके मन में, आपका मन एकदम आपके दिमाग पर अटैक करेगा और आपको एकदम बड़ा बिजनेस प्लान देगा। जो बात कभी ना सोची हो ना, तो आप बैठना एकांत में भजन करने, तब आप देखो बैठे बैठे करोड़पति बनते हैं कि नहीं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपको देता है, चाहता है कि मेरा कंट्रोल हो इसके ऊपर, मैं इस जीव को भजन ना करने दूं, क्योंकि इसने अगर भजन कर लिया तो मैं हार जाऊंगा। तो मन को हराना हो तो सबसे पहले आसन सिद्धि होनी आवश्यक। इसके बाद व्यक्ति को श्वास पर विजय पानी होती है। श्वास के लिए प्राणायाम क्रिया होती है। अब आप कहेंगे कि श्वास का इस भूमिका में क्या कारण है? श्वास का यह कारण है कि हमें सांस गिन के मिली है। सांस हमें, जितनी देर हम अपनी श्वास को रोक सकते हैं, प्राणायाम कर लें, इससे दो फायदे है ना। एक तो शरीर की 5 प्रकार की वायुएं हमारे शरीर में बैलेंस रहती है, क्योंकि एक प्रकार की वायु भी डिसबैलेंस हुई तो व्यक्ति वीरान, एकदम उसकी तबीयत खराब हो जाती है। और खासकर श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए तो प्राणायाम ब्रह्मास्त्र है। जित संगो, संघ का बहुत बड़ा रोल है। कोई व्यक्ति संतों के साथ रहता है तो उसका हृदय संतों जैसा होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि हरिद्वार से आप जितने भी आचार्य जी लोगों से मिलते हैं या पंडित जी लोगों से मिलते हैं जो गुरुकुल में या फिर किसी छात्रावास में रह के आए हो, तो सबकी विचारधारा लगभग एक जैसी होती है। क्यों आचार्य जी? क्यों? क्योंकि वो जिन लोगों के साथ रहे उनकी विचारधारा वैसी हो गई है। और जो बालक गृहस्थ जीवन में रहते हुए, गृहस्थ जीवन माने अपने माता पिता के पास रहते हुए, और अगर संस्कृत की किसी यूनिवर्सिटी में जाकर कोर्स भी कर ले तो भी उस व्यक्ति की विचारधारा में और आश्रम के रहे व्यक्ति की विचारधारा में अंतर होता है। यह संघ का प्रभाव है। एक गांव में कुछ लोगों के पास एक बड़ा कबूतर था। भील जाति के वो लोग थे। अब वो गांव के बाहर उस कबूतर के पिंजरे को टांग देते और कबूतर आने जाने वाले को कहते मार दो, काट दो, पकड़ लो, मार दो, तीर चलाओ। एक दिन वहां से कुछ संत गुजर रहे थे। संतों ने देखा तो संतों ने कहा, रे भैया, ये जो तुम्हारा कबूतर है, बोले बांके बिहारी लाल की, मैं आपको संघ का प्रत्यक्ष प्रमाण बता रहा हूं। हमारा दोस्त जो पहले था ये हाथ मिलाओ ना। श्री राधे बोलो बांके बिहारी लाल की जय। दो मिनट सभी संकीर्तन बोलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण
भोले वृंदावन बिहारी लाल की। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, संग जीतने के लिए श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं और इसके बाद भगवान का ध्यान करें। अच्छा, भगवान का ध्यान करें तो किस स्वरूप का करें? सुखदेव जी कहते हैं तुम कुछ मत करो। वैसे तो कहते हैं कि किसी को अगर ज्ञान प्राप्ति करनी हो तो उसको शंकर भगवान का ध्यान करना चाहिए, धन की प्राप्ति करनी हो तो कुबेर लक्ष्मी इत्यादि देवों की पूजा करनी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारदे तब भक्ति योग भजतम पुरुषम परम। पुरुषों में सर्वोत्तम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का परात्पर ध्यान सब प्रकारों की कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। तुम कुछ मत करो, केवल भगवान के स्वरूप का चिंतन करो। अच्छा, भगवान का स्वरूप का चिंतन, श्री कृष्ण उनकी छवि कैसी है? तो सुखदेव जी बताते हैं, पहले तो मुझे भी नहीं पता था। मैं तो जब जन्म के पश्चात वनों में निराकार परमात्मा की प्राप्ति के लिए गया तो वहां पर गुरुदेव के जो प्रिय शिष्य थे, उन शिष्यों के द्वारा मैंने भगवान की प्रशंसा सुनी थी। वरहा अपीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान हाथों में मुरली पकड़े हुए हैं और वृंदावन में जघन्य वन में जाकर के टेढ़ी चितवन को धार के भगवान मुरली का वादन कर रहे हैं। भगवान के कानों में कनेर के पुष्प का कुंडल है। कनेर के पुष्पों का कुंडल नहीं है, कनेर के पुष्प का कुंडल है। और भगवान मुरली बजाते हैं और बजाते बजाते जब आनंदित हो जाते हैं तो उस पुष्प को उछालते हैं और जब वो आकाश मंडल से धीरे धीरे आता है ना तो वो पुष्प कभी इस कान की शोभा बढ़ाता है और कभी इस कान की शोभा बढ़ाता है। तो इस छवि को देख करके कामदेव भी भगवान से हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हैं। भोर भई नवनीत केले और प्रीत केले बदनाम भयोरी। भोर भई नवनीत केले और प्रीत केले बदनाम भयोरी। और प्रीत केले बदनाम भयोरी। प्रीत केले बदनाम भयोरी। प्रीत केले बदनाम भयोरी। राधिका रानी के दूधिया रंग में जो रंग मिलायो तो शाम भयोरी। राधिका रानी के दूधिया रंग में जो रंग मिलायो तो शाम भयोरी। आम का रानी थी कमल की कांति के। आम का रानी थी कमल की कांति के। कारण कानना कर भयोरी। भटवा कर भले बारी कोले रज खंड सकी ब्रज धाम भयोरी। आत्मा कर बनवारी कोले रज खंड सखी ब्रज नाम भयोरी। भटवा कर भले बारी कोले रज खंड सकी ब्रज धाम भयोरी। भगवान की छवि कैसी है? तो सुखदेव जी मानो उस छवि का चिंतन कर रहे हैं। कैसे का? भगवान का बाल स्वरूप। और भगवान प्रातःकालीन समय में घर से निकलते हैं ग्वाल बाल सखाओं के साथ और भगवान माखन चोरी की पवित्र लीला कर रहे हैं।
और गलियों में शोर मचा, देखो देखो चोर आया है, अरे चोर आया, अपना माखन बचा के रखना। किसी ने कहा माखन की कौन कहे, अपने मन को बचा कर रखना, ये तो मन भी चुरा लेता है। एक सखी ने कहा वैसे एक बात कहें, श्री कृष्ण सुंदर बहुत है, बड़ा अच्छा लगता है कृष्ण को देखकर। ख्याल इश्क में ऐसे बेआबरू हुए, पहले हम आप बने, आप से तुम बने और तुमसे भी तू हुए। भगवान बड़े सुंदर लग रहे हैं। दूसरी सखी बोली काहे का सुंदर, काला कलूटा है। तीसरी सखी बोली बहन कुछ भी हो, पर कृष्ण को देख करके अपनापन लगता है। वो बोली हाँ इस बात में तो दम है, कृष्ण को हम देखते हैं तो उसके ऊपर से निगाह हटाने का मन नहीं करता। आप या इन नैनन में पलक ढांप तो है लू, ना मैं देखूं और को ना तो है। पर एक सखी बोली बहन तुम कृष्ण को काला कलूटा कहती हो, लेकिन हमारे लिए तो सुंदर है। हाँ बोली सुंदर है वो, मैं मना नहीं कर रही हूं, मैं भी तुम्हारी जैसी हूं, मैं भी चाहती हूं कृष्ण मेरे यहां है, लेकिन ये महिमा कृष्ण की नहीं है तो किसकी है? बोले इसके संग की है, इसके संग की है। तो इसका संग किसके साथ है? राधिका रानी के दूधिया रंग में जो रंग मिलायो तो श्याम भयोरी। राधिका रानी के दूधिया रंग में जो रंग मिलायो तो श्याम भयोरी। काम कलानिधि काम के कांति के, जब कन्हैया मुरली बजाता है ना तो आकाश मंडल का चांद कन्हैया को देखकर शर्मा जाता है। इतना सुंदर स्वरूप है हमारे कन्हैया का। दिल भी तू है, दिल का प्यारा भी तू है, क्या करे इस दिल के अंदर न्यारा भी तू है। दर्दे दिल की दवा करूं भी तो किसके पास जाकर करूं, क्यों? दर्दे दिल भी तू है और दर्दे दिल की दवा भी तू है। तुझे देखे बगैर चैन आता नहीं है। और ये जो वृंदावन है ना, ये तो केवल मिट्टी का टीला था, कौन जानता था वृंदावन को। लेकिन जब से कृष्ण ने यहाँ पर चरण रखे, प्रथमाकर बनवारी को ले रजखंड सखी ब्रिज धाम। ये पहले मिट्टी का टीला था, श्री कृष्ण ने अपने नामाक्षर को यहाँ जोड़ा तो ये वृंदावन धाम हो गया। अच्छा धाम और तीर्थ में क्या अंतर होता है? अच्छा सब लोग पीसीएम वाले हैं ना, है नहीं? एमए नहीं किया किसी ने, सब बीटेक होल्डर है। तीर्थ और धाम में अंतर है। तीर्थ जहां पर पितृतर्पण, पिंडदान, नदी का महत्व हो, और जहां पर भगवान स्वयं रहते हो वो जगह धाम होती है। जैसे बद्रीनाथ धाम है, वृंदावन धाम है। तो ये पहले तो कुछ नहीं था, लेकिन भगवान ने इसको अपना घर बनाकर इसकी महत्वता बढ़ा दी है। तो इसलिए हम भगवान से कहते हैं प्रभु आप हमारे हृदय में रहना और इस हृदय को अपना घर बना लेना, ताकि हमारा शरीर भी चलता फिरता धाम बन जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सुबह और शाम आती है, रात भर ये रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर ये जगाती है। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता।
करे मोहन तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन हमारी जान जाती है, हमारी जान जाती है, बताओ क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। चलो जब ये न चलने दे, रुको जब ये न रुकने दे, चलो जब ये न चलने दे, रुको जब ये न रुकने दे, चलो जब ये न चलने दे, रुको जब ये न रुकने दे, चलो जब ये न चलने दे, रुको जब ये न रुकने दे, बिनु औरों से न मिलने दे, बिनु औरों से न मिलने दे, बताओ क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है, क्या करे मोहन। तुम्हारी ये और तुम इसके हमारी कौन चलने दे, तुम्हारी ये और तुम इसके हमारी कौन चलने दे, तुम्हारी ये और तुम इसके हमारी कौन चलने दे, जब जाएगी तुम आओ, ये
हरि राम की जय। श्री सुखदेव भगवान के इस स्वरूप लीला चिंतन को ध्यान करके श्री परीक्षित जी को बता रहे हैं। परीक्षित, भगवान का भजन ही सर्वोपरि है। तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं, जिन हरि भजन सुनहि नहीं काना, जिन हरि भजन सुनहि नहीं काना, श्रवण रंग भवन समाना, श्रवण रंग भवन समाना, जिन हरि भजन सुनहि नहीं काना, जिन हरि भजन सुनहि नहीं काना, और श्रवण रंग भवन समाना, श्रवण रंग भवन समाना, श्रवण रंग भवन समाना, श्रवण रंग भवन समाना, जिन हरि भजन, जिन हरि भजन, जिन हरि भजन सुनहि नहीं काना। कुछ लोग सुन करके भी भगवान के भजन को अनसुना कर देते हैं, लेकिन जो लोग भगवान का भजन पूरे मन से सुनते हैं, भगवान का भजन प्रताप बनकर उसके जीवन में प्रकट हो जाता है। और जिनके जीवन में प्रदर्शन होता है, उनके जीवन में भगवान का दर्शन बिल्कुल नहीं होता है। श्री परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव आपने तो बहुत अच्छा मार्ग बताया है। अच्छा, आप ही बताएं कि अब भगवान की कथा किस प्रकार आप सुनाना पसंद करेंगे। मैं कथा श्रवण के लिए आपके चरणों में बैठ गया हूं। मैं चाहता हूं कि अब आगामी समय का मैं अच्छे से उपयोग कर सकूं। सुखदेव जी ने कहा, नहीं, पहले हमारा ही एक प्रश्न है। क्या हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि तुम्हारी समझ से भगवान किसको मिलते होंगे। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव यूं तो मैं आपके सामने न्यूनाधिक न्यून हूं, मैं बहुत सूक्ष्म जीव हूं। देखिए, को वा गुरुर याही हितोपदेष्टा, शंकराचार्य प्रश्नावली में शंकराचार्य जी से किसी भक्त ने प्रश्न किया, गुरुजी गुरु कौन। शंकराचार्य भगवान कहते हैं, याही हितोपदेष्टा, वो वास्तव में सच्चा गुरु है जो अपने शिष्य को हित का उपदेश करे, चाहे वो उस उपदेश से नाराजी क्यों ना हो जाए। मुख देखकर बात करने वाला गुरु, और जो मुख देखकर बात करे तो राज धर्म विनष्ट हो जाएगा, खंडित हो जाएगा, उसके धर्म का नाश हो जाएगा। और श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए परीक्षित जी सुखदेव जी के चरणों में बैठ गए। बोले, गुरुदेव मुझको कुछ पता है या नहीं पता है, लेकिन जो आप बताएंगे वो सदा सर्वदा मेरा कल्याण कर होगा। फिर भी कहा सुखदेव जी ने कि फिर भी बताओ, इसके बाद भी मैं तुमसे प्रश्न करता हूं तुम्हारी समझ से कि भगवान किसको मिलते होंगे। तो परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव जब आप कहते हैं तो मैं अपनी समझ से कहता हूं कि जो बहुत आचरणशील होगा, बहुत ज्यादा संस्कारी होता होगा। सुखदेव जी ने कहा, अच्छा तो व्याधस्य आचरण का क्या आचरण था, क्या व्यवहार था उस व्याध का जिसके ऊपर भगवान ने कृपा की। परीक्षित बोले, अच्छा गुरुदेव अगर आचरण भगवान नहीं देखते तो आयु तो जरूर देखते होंगे। जो व्यक्ति भजन करते 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 करते
बुजुर्ग हो जाता होगा, उम्र को पार कर जाता होगा, उसको भगवान मिल जाते होंगे। आजकल तो युवाओं की यही सोच है। और क्षमा करना, युवाओं की तो कौन कहे, युवाओं के माता पिताओं की भी यही सोच है। पहले तो युवाओं के माता पिता ही सोचते हैं कि अभी तो हम ही युवा है, अभी हमें भजन की क्या जरूरत है। और उसके बाद अगर बच्चा संतों में बैठने लगे तो जन्म कुंडली लेकर हमारे पास आते। कई बार मेरे पास ऐसे लोग आए हैं, हरिद्वार में तो ये सब चीज हमें फेस करनी पड़ती है ना। जन्म कुंडली, पंडित जी बेटे की जन्म कुंडली देखो जी। बिल्कुल, हम बताएं आप ही कुछ पूछेंगे? नहीं, आप जो बताएंगे ठीक है, पर पहले मेरा एक प्रश्न है, क्या आजकल मेरा बेटा संतों के साथ बैठने लगा, कहीं बाबा तो नहीं बनने? हाँ, अरे हम कहते हैं हम बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर ये सब कुछ बना सकते हैं, लेकिन बाबा तो बना बनाया आता है। यह बात सत्य है। धन्यो गृहस्थ आश्रमा, गृहस्थ आश्रम मान्य है और सर्वमान्य है। और मैं आपको बताऊं, संत प्रथा से भी ज्यादा मान्य है गृहस्थ आश्रम। क्यों? गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में क्या अंतर है? बस इतना अंतर है, जैसे अभी हम रुड़की सिटी में पैक हो गए, सब चारों तरफ हाईवे हो गए। सहारनपुर के लिए पीछे से हाईवे हो जाएगा, दिल्ली का हाईवे इंजीनियरिंग कॉलेज से निकल जाएगा, है ना। इधर से सहारनपुर से ही अंबाला साइड में जाना हो तो भगवानपुर से हाईवे हो गया, रुड़की सिटी में पैक हो गए, है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो व्यक्ति शहर के अंदर से जाता है, हाईवे पे तो गाड़ी कोई भी चला सकता है, कोई भीड़ नहीं है, नो ट्रैफिक, हाँ, नो झंझट, कोई समस्या नहीं है। गाड़ी के एक्सीलेटर पे पैर रखना है और सीधे शहर को पार कर जाना है। ये संन्यास आश्रम है। और गृहस्थ आश्रम, शहर के बीच में गाड़ी का ट्रैफिक लगा हुआ है और आगे वाली गाड़ी के बीच में हमारी गाड़ी फंसी हुई है और हमारे पीछे भी गाड़ी है, और पीछे वाला भी लगातार हॉर्न बजा रहा है और सामने वाला जगह नहीं दे रहा है। अब स्थिति क्या है कि हम अपने धैर्य का परिचय देते हुए पीछे वाले के हॉर्न की आवाज को भी सहन कर रहे हैं और सामने वाला जगह नहीं दे रहा है, उससे आने वाले आवेश को भी सहन कर रहे हैं। इस आवेश को, उस आवेश को सहन करते करते धीरे 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 हम धीरे धीरे शहर को पार कर लेते हैं। तो अब आप बताएं, असली ड्राइवर कौन हुआ? जो शहर के बीच से अपनी गाड़ी को भी बचा के ले जाए, अपने आवेश को भी बचा ले, अपने सम्मान को भी बचा ले। इसलिए धन्यो गृहस्थ आश्रम।